चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार सिद्धांत विचार हम लोग ये सुन रहे थे और प्रेम और नेम ये दो शब्द आए हैं, तो इसको हमको समझना चाहिए। प्रेम यानी जो विशुद्ध प्रेम है वो, नेम यानी नियम इत्यादि, और जो हम लोग रसोपासना करते हैं उसमें भी नियम है, लेकिन वो सब कुछ प्रेम से भरा हुआ है। और जो दूसरी उपासना होती है, जैसे लोग ऐश्वर्य की उपासना करते हैं भगवान की, उसमें भी नियम होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रेम की जो उपासना है इसके नियम बिल्कुल अलग है। ये सहज है, नेचुरली होता है। तो यहाँ भी नियम है, लेकिन यहाँ का नियम अलग है। और वो जो नियम है जो ऐश्वर्य प्रधान भक्त करते हैं, उसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि उनके नियम अलग होते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में प्रेम ही सब कुछ है। तो आज भी सिद्धांत विचार ही पढ़ रहे हैं। प्रेम मदन के सिंधु द्वय बहत रहत दिन ही, कबहु भी बस चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पिय, छिन छिन प्यारी पिय मधुर रस विलसत ऐसे, सूक्ष्म प्रेम की बात है कहो को बरने कैसे, यह सुख सखियन बाट परियो भले ध्रुव सब ने, एक रस फूली फिरति संग पाई माधुरी प्रेम। कह रहे हैं प्रेम रस ये दो सिंधु हैं, दो नदी के जैसे, दिन रात बहते रहते। कबहू विबस चेतत कबहू, कभी एक दूसरे के प्रेम में विवश रहते हैं, कभी चेत ध्यान से बहते हैं, लेकिन क्षण क्षण में एक दूसरे के प्रेम में ये खोए रहते हैं। और सूक्ष्म प्रेम की बात कहूं, जो सूक्ष्म प्रेम है इसकी बात कैसे की जाए, कैसे इसका वर्णन किया जाए, यह सुख तो केवल सखियां ही जानती हैं और सखियां ही बांट सकती हैं। हम तो इसको कह भी नहीं सकते, हम इसके बारे में जानते भी नहीं। ये जो सखियां हैं ये प्रेम रस को चखती हैं, और एक रस फूली फिरती संग पाई माधुरी प्रेम, एक रस उनके साथ ही घूमती रहती हैं, इस प्रेम को पाती रहती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हरिवंश जी हुए थे तो उस समय के जितने रसिक संत थे उन्होंने भी, बहुत लोगों ने युगल केली का गान किया, लेकिन जो प्रेमाशक्ति, सिद्धांत प्रेमाशक्ति प्रधान ना होकर के उनके जो गान थे वो ऐश्वर्य प्रधान थे और महात्म्य इत्यादि से भरपूर थे। तो आसक्ति क्या होती है प्रेम की? तो प्रेम की आसक्ति ऐसी होती है, कहाँ कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कह रहे हैं कि आसक्ति ऐसी होती है कि ये तो बस ये जो नैन है ना, कि एक बार केवल राधा रानी को देख लें या श्री कृष्ण को देख लें, प्रिया बदन अंबुज रस, मतलब हमारी राधा रानी का जो मुख कमल है, कमल के जैसा मुख है ना, तो ये जो नैन है ना भंवरे बन जाते हैं, और ये नैन भंवरे बनकर के बस अटक जाते हैं बस राधा रानी के कमल जैसे मुख पर। अब कहीं हम वहां नहीं जा सकते, अटके अनंत न जात, ये है प्रेम। इसको कहते हैं आसक्ति। जब सब ओर से मन टूट करके केवल रस के विवश में, भाव में स्थिर हो जाएगा, यथा हरिवंश जी कहते हैं। तो दोनों पद में यह स्पष्ट है कि रसिक शेखर श्री लाडली लाल जी को इतनी अधिक प्रेमासक्ति है कि मूर्तिमान आसक्ति भी उनकी सेवा में लगी रहती है। श्री वृंदावन निकुंज धाम में श्री वृंदावन चंद उन्नत नित्य किशोर प्रेममयी विलस करत है, तामे प्रेम ही को नेम नित्य है, एक रस है कबहू न छूटे तहा की आशंका कोई जी नहीं करो। कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन है, नवनिकुंज धाम श्री वृंदावन, यहाँ नित्य किशोर श्री युगल का प्रेम सदा विलास करता है। जिस प्रेम में विलास में रत है उसमें नित्य निरंतर प्रेम, प्रेम केवल प्रेम, प्रेम ही एक नियम है, और कोई नियम है ही नहीं। इस निमित्त रहित युगल केली में किसी आशंका के लिए दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। प्रेम नेम एक ही वस्तु के दो नाम है, यथा गुठली, छिलका और जो हमने फल का जो अंश तक किया वो सब प्रेम में है। यहाँ पर श्री युगल के प्रेम विहार में नेम प्रेम नामक दो पृथक रस न होकर के केवल विशुद्ध
प्रेमासक्ति ही प्रधान है। उपासक को इस सिद्धांत पर पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। वृंदावन की जो रसमाधुरी है उसमें ऐश्वर्य, ज्ञान, महात्म, फल, विषय भोग इत्यादि ये सब जो है ये केवल उसके आवरण है बस। इन सब में चित्त को नहीं लगाना है और इन सब से चित्त को निकाल करके वृंदावन रस विहार वृंदावन में विहार रस माधुरी में लीन हो जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। ये कहने के लिए मतलब ऐसे देखा जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन सच में बड़ा कठिन है। हृदय में कहीं भी यहाँ वहां अगर मन भागेगा ना थोड़ी भी, तो बड़ा मुश्किल है इस रस को अनुभव करना। तो हम शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि जितनी देर हम साधना में बैठे हम मन को बस केवल इस विशुद्ध प्रेम में लगाएं। यहां तक जब आ गया है कोई व्यक्ति तो उसने बहुत मेहनत करी होगी पहले, तो यहां तक आया। तो मेहनत में एक ही चीज है कि अगर अभी भी हमारे अंदर अगर आदत है कि हम पूजा पाठ करके तुरंत उस पूजा पाठ को किसी फल से जोड़ देते हैं, फल की आकांक्षा से जोड़ देते हैं, तो अभी हमको उस पर काम कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं इस भाव तक, तो अब ये फल की आकांक्षा वाला जो सिस्टम है वो हमको हमारे अंदर से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। 100% ट्रस्ट हो कि है ना, ये दोनों ख्याल रख रहे हैं, हमें तो केवल इनके प्रेम में डूबे रहना है। तन मन की समस्त वृत्तियों को प्रेम रस में स्थिर हो जाना ही आसक्ति का स्वरूप है। जैसे हरिवंश जी कहते हैं, भिंदियो मोहन मृग सकत चलित चली नरे, कि मोहन राधा रानी कहती हैं उनके एक पद में कि ये जो मोहन मृग, ये हिरण रूपी जो मोहन है ना, इसने मुझे ऐसा बेंध दिया है कि अब मैं चल भी नहीं सकती। आसक्ति ये है कि अब संसार में कहां जाएगा मन। जिनके हृदय सरस हैं वे ही प्रेमासक्ति के स्वरूप को हृदयंगम कर सकेंगे। प्रेमासक्ति की उत्कृष्ट स्थिति में मान आदि का कोई स्थान नहीं है, कि क्योंकि श्यामा श्याम के तन मन सहज स्वाभाविक रूप से प्रेम रस में सराबोर रहते हैं। यदि कोई इस विलक्षण प्रेमासक्ति के विलास में मान को अनिवार्य रूप से स्थापित देखना ही चाहता है तो यहाँ का मान भी बड़ा अद्भुत है। जब श्री प्रिया स्वभावतः रूप रस यौवन की गरूरता में विभोर हो जाती हैं, तब उनकी स्थिति को देख करके लाल जी को उनकी मानवती होने का संभ्रम होता है, डाउट होता है उनको, और वे परम व्याकुल एवं अधीर हो जाते हैं। प्रियतम की इस अवस्था को देखकर परम उदार श्री लाडली सब कुछ भूल करके लाल जी को अंक में भर लेती है। ये अलग है यहाँ का प्रेम। यदि कभी प्रिया जी अपने रसलीनता के कारण लाल जी की ओर न देखें, उनसे न बोलें, तो श्री लाल जी की गति जल से विलग हुई मछली के जैसे हो जाती है। नित्य विहार के लिए का मान का यह स्वरूप है। तो ये ऑर्डिनरी मान नहीं है। मान मतलब गुस्सा हो जाना, रूठ जाना। संसार में कोई ऐसा रूठ गया तो ऐसा नहीं होता। रूठ गया तो कभी कभी ऐसा लगता है अच्छा हो गया रूठ गया, सर का झंझट गया। या तो बड़े झगड़े होते हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं, प्रिया जी रूठ क्यों गई है, तो व्याकुलता ऊपर बढ़ जाती है। और व्याकुलता जब शांत कब होती है, जब प्रिया जी उनको गले लगा लेती है। तो यहाँ का प्रेम बड़ा अलग है, अद्भुत है। जो कोई कहे कि मान तो रस का पोषक है और रुचि बढ़ाए, सो यह प्रेम साधारण जानी वो इहो या नहीं। नित्य छिन प्रति रस सिंधु में तरंग रुचि के उठत है रहत है नए नए। तहां श्री स्वामी जी को पद जब जब देखूं प्यारी तेरो मुख तब तो वो नयो नयो लागत। कहते हैं कि कोई ये सोचे कि केवल मान से ही प्रेम बढ़ने वाला है, ना ना, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहां तो हर पल किसी न किसी बहाने एक दूसरे को देखते ही प्रेम बढ़ता है। जब जब देखूं प्यारी तेरो मुख, हे राधा रानी, जब जब आपके मुख देखते हैं तब तब नयो नयो लागत। हर क्षण राधा रानी का जो मुख है वो नया ही लगता। और श्रीजू की वाणी, उनकी वाणी वो कैसी है, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर।
कि जब प्रिया जी बोलती हैं तो बस आंख उनको देखते रहते हैं और कान वो रस पीते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। कोई चांद खिला है और चकोर उसका रस ले रहा है, वो मुंह से बोल रही है, वो रस टपकता है और हम उनको नेत्र हमारा वहीं टिका हुआ होता है, श्री कृष्ण का लाल जी का नेत्र वहीं टिका हुआ होता है और उस रस को वो पीते होते हैं। ताते प्रेम विरह अनेक भांति के हैं। यहाँ पर जो प्रेम होता है वो केवल मिलने वाला ही प्रेम नहीं है, इसमें विरह का भी प्रेम है। जैसो जैसो जहां प्रेम तैसो वहां विरह है। जहां स्थूल प्रेम तहां स्थूल विरह। ये प्रेम बड़ा अलग है। जहां जहां प्रेम है वहीं वहीं विरह भी है। स्थूल प्रेम है तो स्थूल विरह है, स्थूल सूक्ष्म है तो सूक्ष्म प्रेम है तो सूक्ष्म विरह है। दोनों साथ चलते हैं। यहां पर स्पष्ट है कि लाडली लाल के प्रेम में एक प्यास है, एक महती तृषा है, जिससे इनको कभी एक दूसरे से तृप्ति नहीं होती। यही तृषा जो है ना, ये सखियों में भी होती, सहचरियों में भी। हम लोग उस सहचरी गण में सेवा करने जाने वाले हैं, तो ये तृषा जानना जरूरी है। ये तृषा हमारे अंदर होनी चाहिए। यह प्रेम की नित्य वर्तमान स्थिति है। नित्य विहार में युगल की पारस्परिक प्रेम तृषा ही विरह रूप है। अतएव जहां स्थूल प्रेम है वहीं निकुंजांतर किंवा प्रवास आदि स्थूल विरह है, एवं जहां सूक्ष्म प्रेम है वहां सूक्ष्म विरह रूप अतृप्ति की स्थिति है। तो कह रहे हैं कि स्थूल विरह यह होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए कुंज में राधा रानी बैठी है और राधा रानी ने श्री कृष्ण को बोला जाओ मेरे लिए फूल तोड़ करके लेके आओ। अब वो चले गए फूल तोड़ने। अब वो सोच रहे अच्छे अच्छे फूल तोड़ करके ले आऊं। अब वो घूम ही रहे, बस घंटों निकल गया उसके अंदर। तो उतना जो घंटों निकल गया ना, वो विरह की स्थिति है। कहाँ गए, कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो ये स्थूल विरह हुआ। सूक्ष्म विरह क्या होता है? मिले हैं एक दूसरे को, मिल रहे हैं, सामने बैठे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे तृप्ति नहीं हो रही, दिल नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा। छक छक के एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी पी रहे हैं, लेकिन दिल नहीं भर रहा। यह है सूक्ष्म विरह। जो कोई कहे कि स्थूल कहां सूक्ष्म कहां, सूक्ष्म प्रेम यासो कहिए कि जो एक सेज पर रूप देखत चंद चकोर, जो नैनाचल ओट भय महाकठिन ऐसी दशा। और देहू देहू अपनी न्यारी नहीं सह सकत, यह भी विरह मानत है। जब तहां की बात गुसाई जी गाई, तहां श्रीजू की बानी श्रुति पर कंज दिगंजन कुछ बिच मृगमद न है न समात। जैसे ही तरिवंश ना बीजर सर जलचर जांचत सावल गात। अरुषि स्वामी जी के पद ऐसे जिय होत जू जिय सो जिय मिले तन सो तन समाये ले तो देखू कहा होई हो पारी। यह प्रेम अति तीव्र है। कोई शंका करे कि प्रेम में स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, तो उसे जानना चाहिए कि सूक्ष्म प्रेम वह है जहां प्रिय प्रियतम एक शैया पर विराजमान होकर के भी परस्पर चंद्र चकोर की भांति रूप दर्शन करते हुए एक पल का अंतराय भी सहन नहीं कर सकते। मतलब आंख टिकी तो टिकी रहे, बस आंख बंद हो गया ना एक सेकंड के लिए तो लगता है क्यों बंद हो गया। वो एक क्षण में तो इनकी एक छवि हम मिस कर गए। आंख भी नहीं बंद होना चाहिए, ऐसी होड़ होती है। पलक का गिरना भी जिनके लिए असह्य वेदनामय विरह बन जाता है, एवं जिनके लिए देह का द्वैत, कि हम दो अलग अलग देह क्यों हैं, देह का द्वैत भी विरह रूप हो जाता है। श्री हरिवंश जी ने अपनी वाणी में कहा है, श्रुति पर कंजे त्रिगंजन कुछ बिच मृगमद है न सम्मात। जैसे हित हरिवंश ना बिसर जलचर जाचत सावलगात। अर्थात श्री लाल जी को प्रिया जी से पृथक अपना अस्तित्व भी असह्य है। स्वामी श्री हरिदास जी ने भी यही बात अपने पद में कही है। ऐसे जिय होत जो
जियसो जो मिले तन सो तन समाई लेऊं, तो देखूं कहाँ हुई हो प्यारी। भाव यह है कि लाल जी अपना तन मन प्राण प्रिया जी से एक कर लेना चाहते हैं। उनको अपना अलग अस्तित्व, मैं अलग हूं इनसे, प्रिया जी से, ये इनको अच्छा नहीं लगता। ये इन्हें प्रेम में बाधक प्रतीत होता है। सूक्ष्म प्रेम की यह तीव्रतम स्थिति अवांग मनस गोचर है। अवांग मनस गोचर, हम बोल नहीं सकते और मन से कल्पना भी नहीं कर सकते कि सामने देख रहे हैं ना, फिर क्यों विरह वेदना हो रही है, तुमको सामने हो। श्री हितजू के चरण चंचरी रसिक भक्त की कृपा से ही इस प्रेम को का हृदय में आविर्भाव संभव है। पर ऊपरी वर्णित अद्भुत प्रेम में अन्य भांति की विरह प्रकार असंभव है। श्री ध्रुवदास जी दृष्टांत द्वारा ऊपरी कथित सूक्ष्म प्रेम के प्रकार का बोध कराते हैं, जो इतना सुकुमार है कि फूल माला मात्र के प्रहार का प्रदर्शन भी न सह सके। उसे तीखी तलवार दिखाना घोर अन्याय होगा। विरह तो विरह है, किंतु इस प्रेम में विरह का विभ्रम भी भयदायक है। अतएव इस प्रेम में स्थूल विरह एवं मान के लिए कोई अवकाश नहीं है। प्रेम त्रिशातुर श्री युगल श्यामा श्याम के लिए ये सूक्ष्म प्रेम ही विरह रूप है। जिनके हृदय में इस रसोपासना के प्रति निष्ठा है, वे ही इसके अधिकारी बनने योग्य है। तो ये प्रेम की यहाँ बातें होने वाली हैं, बड़ी अलग बातें होने वाली है। ये जो संसार के जो पूजा पाठ जैसे थे ना, वो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सारे नियम टूट गए हैं। लोगों को कई बार ये बातें भी अटपटी लगती है कानों में सुनने में, ऐसी कैसी बातें आप कर रहे हो। अरे ऐसा मैं नहीं कर रही हूं, लिखा हुआ है, रसिक संतों की वाणी है, उन्होंने कहा है, मेरा अपना बनाया कुछ नहीं है। तो यहाँ की बातें बड़ी अलग हैं। इस रसोपासना के प्रति निष्ठा अलग होनी चाहिए। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ हमारे प्रिया प्रियतम मिलते हैं, दिन रात एक दूसरे को लाड लड़ाते हैं, प्रेम लड़ाते हैं। तो जिसको प्रेम का रस चखना हो, उसके लिए ये बात है। जो कोई कहे कि मान विरह तो महापुरुष हूं गायो हो, सो सदाचार के लिए गायो हो, और उनको समझावे को क्यों कहियो है, पहले स्थूल प्रेम समझो, तब मन आगे चले। अब यहां कहते हैं, ये होता है नॉर्मल बातें कि इतनी मान की विरह, इतनी प्रेम, मान की लीला, इतनी विरह की लीला, इतनी प्रेम की बात तो ये तो बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं। आप कौन है करने के लिए? आप अधिकारी हैं भी क्या? नहीं। यदि कोई यह शंका उठावे कि मान विरह का गान एवं समर्थन आदि अपनी वाणी में निकुंज केली परख सूक्ष्म प्रेम विलास के प्रवर्तक रसिकाचार्य श्री हित हरिवंशु ने तथा अन्य रसिक महापुरुषों ने भी किया है, तो इसका समाधान करते हुए हित ध्रुवदास जी कहते हैं, रसिकाचार्यों ने अन्य रसिक संतों के सिद्धांत को समाहित करने के लिए तथा उपासकों के हित के लिए इस स्थूल प्रेम विरह मान आदि के समर्थन एवं समाधान के लिए विरह मान आदि का वर्णन किया है। ये पॉइंट है। ये जो हम बात कर रहे हैं रस की, ये जल्दी सबके सामने बात नहीं करते हैं। पहले तो मैं कभी खुले बात भी नहीं करती थी, अब थोड़ा सा प्रेरणा आई है गुरुजनों से कि अच्छे भगत लोग जो हैं वो सुनेंगे। यहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है रस की चर्चा सुनने के लिए। रस की जब चर्चा करो तो हमेशा इस भाव में रहना कि ऊंचे ऊंचे रसिक संत आचार्य वो सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। तो जब कभी मैं अपनी वाणी से बोलती हूँ, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी, मैं सच कहती हूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं इन चीजों को खोल करके बोलने की, क्योंकि अगर थोड़ा भी मन संसारिक हुआ तो गिर जाएंगे। तो हमेशा उस ध्यान को रखना पड़ता है कि सारे गुरुजन रसिक जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने हम मुंह खोल रहे हैं, तो ये जो रसधारा है ये इतनी ऐसी चलनी चाहिए
कि वो प्रसन्न हो। ये अपने अपने विलास के लिए नहीं है, बस उस भाव से, चाहे वो गीत गोविंद हो, चाहे गोपी गीत हो, चाहे ये रस की चर्चा हो, उस भाव से बोलना पड़ता है, उस भाव से सुनना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं संसार में सब मना करते हैं, नहीं 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 जाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, गीत गोविंद मत पढ़ो, गोपी गीत मत पढ़ो, ये छुपा छुपा। और सच में कहते हैं छुपा छुपा करके ही उसकी बातें बातें होती हैं, क्योंकि रसोपासना वाले ही होने चाहिए। मुझे तो केवल यह है कि जिसकी उपासना है वही बोलता है, वही सुनता है, वही सुनाने वाला है। तो उन्हीं के कानों में जाने वाली है, जिसके हृदय में कहीं ना कहीं वो तड़प है इस रसोपासना को समझने की, सबके कान में जाने वाली नहीं है, इसीलिए बोल दे रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात है कि ये जो मान की लीला है, ये सब तो सूक्ष्म की लीलाएं हैं, ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो भितरिवन जी के ऊपर भी। तो भैया बड़े रसिक उपासक हैं, उनके मन में प्रेम, कैसे वो प्रेम को चखें? जब तक ये लीलाएं नहीं लिखी जाएंगी, कैसे वो प्रेम को चखेंगे? माना कि ये सूक्ष्म की लीलाएं हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति चखता रहेगा, दूसरे को चखने की इच्छा है, वो चखे कैसे? जब तक उसको लिखते नहीं है स्थूल रूप में, तब तक उस लीला को समझेंगे नहीं, उस लीला को चखेंगे कैसे फिर? तो इसीलिए सबके हित के लिए हिताचार्य हितवंत हरिवंश जी ने इसको लिखा। स्थूल प्रेम का स्वरूप जाने बिना सूक्ष्म प्रेम में मन की गति नहीं है। यथा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पहले नवदा भक्ति तब करे तब प्रेम लक्षणा का उदय होगा। वैसे तो महापुरुषों ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं, किंतु समझना यह है कि उनका हार्द कहाँ है। जहां उनका हार्द है वही अनन्य रसिकों का ग्राह्य लक्ष्य है। कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनका हृदय कहाँ है? जहां उनका हृदय वही हमको ग्रहण करना है। उनका हृदय तो श्यामा श्याम के चरण में, वही हमको ग्रहण करना। उसका स्वरूप निरूपण करते हुए बिहारिन दास जी ने कहा है, तहां कछु न श्रम तम न गम, विरह भ्रम मान लवलेश न प्रवेश न प्रसंगी। अर्थात इस निभृत निकुंज विहार के सूक्ष्म प्रेम विलास में प्रेम की स्थिति सहज सुखमयी है। वहां किसी प्रकार का परिश्रम, अज्ञान, क्लेश, विरह वियोग का दुख, संभ्रम एवं मान आदि के लिए कोई अवकाश नहीं है। अर्थात सूक्ष्म प्रेम सबसे अछूता है। अन्यान्य प्रकार के प्रेम और नियम इस नित्य एवं महान प्रेम रस की साधन भूमिका के अंतर्गत है। यह निर्विवाद यथार्थ भी है। जिस नित्य अभंग कारण रहित सहज एक रस महा माधुर्यमय अद्भुत निकुंज केली का रसिक शेखर युगल किशोर श्री लाडली लाल विलास करते हैं, उससे श्रेष्ठ कोई अन्य रस नहीं है। न सुख है और न प्रेम है। श्री ललिता विशाखा आदि भी श्री युगल के नित्य सहचर्यों का यह रस जीवन प्राण है। यह अद्भुत महारस कंद प्रेम समस्त रसों का सारातिसार है। रसिकाचार्य शिरोमणि श्री हरिवंश ने निशंक भाव से सबके हित में इस उपासना का डिंडिम घोष किया है। परम सौभाग्य तो जीव का तब है जब यह उपासना उसके हृदय में स्फुरित एवं स्थिर हो। यह प्रेम की सूक्ष्म गति है खाई और त्रिपत होई, और तहां श्री जी के बानी श्री हरिवंश लाल ललन ना मिली हियो सिरावत मोर। यह सार का सौर, यह सार को सार, बिरलो को एक जाने कोई समझे। साधारण प्रेम साधारण विरह सबके मन में आवे। भगवत भजन की विधि महात्म और जहां तहां ऐश्वर्य लीला तीन में समाई है। यहां श्री जी जो रस प्रकट कियो तार रस उपासना में कछु ना मिले। अद्भुत उपासना सबनी ते न्यारी गति ताकी है। कहते हैं ये जो निभृत निकुंज केली की प्रेम की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि तत्सुखमयी
अपने लिए कोई प्रेम ही नहीं करता यहाँ, सब एक दूसरे के सुख का सोच रहे हैं, अपने सुख के लिए प्रेम नहीं है यहाँ पर। मुझे सुख मिले ऐसा नहीं, उनको सुख मिले। संसार में उल्टा होता है, हम प्रेम करते हैं हमारे सुख के लिए। इस प्रेम राज का अद्भुत खेल ही अद्भुत खेल है कि खाता कोई अन्य है और तृप्ति कोई अन्य अनुभव करता है। इस संबंध में हित हरिवंश जी कहते हैं, लाल ललना का मिलन लाल ललना का और तृप्ति सखियों की, कि मिलते लाल जी हैं, लाल जी और लाडली, और प्रसन्न कौन होता है उनके मिलन से? वो तो होते ही होंगे, लेकिन उनको मिलाकर के सखियां ज्यादा प्रसन्न होती है। तो कहने करते खा कोई और रहा है, उनको देख देख के प्रसन्न हम हो रहे। यह प्रेम रस का सार अति सार है। सहज प्रेम के इस रहस्य में कोई बिरला ही सहृदय व्यक्ति ही हृदयंगम कर पाएगा। यूं तो साधारण विरह, साधारण प्रेम सभी समझते बूझते हैं। सामान्य प्रेम में ऐश्वर्य लीला, सब प्रकार से के भगवत भजन, उपासना विधि एवं महात्म्य फलादिक के लिए अवकाश है। किंतु हित हरिवंश महाराज जी ने जो रसोपासना प्रकट की है, उस तत्सुख रति में अन्य किसी भाव का समावेश नहीं है। इस अद्भुत उपासना की गति सबसे विलक्षण है। रसोपासक के लिए अनिवार्य है कि इस महामधुर रस में ने जिसका हृदय स्पर्श नहीं किया है, उसका संग नहीं करना चाहिए। ऐसे नीरस व्यक्ति से संपर्क रखना बड़ी मूर्खता होगी। और जितने भी अन्य प्रकार की भजन विधियां हैं, उन सब में सत्संग, सम्मेलन, गोष्ठी, विचार विमर्श आदि क्रियाओं की प्रचुरता है और इनकी वहां आवश्यकता एवं महत्ता भी है। किंतु एकांतिक प्रेम में गोष्ठी के लिए कोई स्थान नहीं है। गोष्ठी के लिए कोई स्थान नहीं, यानी कि अब हम एकांतिक प्रेम की बात कर रहे हैं, निवृत्ति कुंज की प्रेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तत्व की बहुत क्या चर्चा करेंगे, क्या ज्ञान की चर्चा करेंगे। अब बात कर रहे हैं रस की, तो उस समय कोई उठा करके गीता भी खोल दे कि ये समझाओ आप हमको, सांख्य योग समझाओ। नहीं भैया, इस समय प्रेम की बात हो रही है। इस समय वो धारा मत बदलो, क्या नहीं करती है। जो प्रेमी होता है फिर उसको और कोई सत्संग अच्छा भी नहीं लगेगा। कोई बोले यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, फला फला बड़े बड़े महान, यहां तक कि मैं कहती हूँ भागवत बोलने वाले की भी का भी ऐसा लगता है कि नहीं तो क्या कर रहे हैं लोग। जहां रस की चर्चा होती है ना, वहां जाने की इच्छा होता है, हमें तो केवल रस सुनाओ, रस दो बस। ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहां रस की बात नहीं हो रही है, वहां कोई और बात सुनने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि प्रेमी के लिए अपने प्रेमास्पद के प्रेम चिंतन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अभिष्ट है ही नहीं। जिस निकुंज माधुरी का सुख विलास युगल किशोर का जीवन है, वह समस्त भागवत धर्मों से अतीत कि वह श्रेष्ठ है। जिन्होंने इस रस माधुरी को नहीं समझा, उनसे रस की चर्चा करना उचित नहीं है। जिन्होंने, यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित ही अपना स्वाद सुख खो देता है और वह रस भजन में अंतराय उत्पन्न करता है। अतः अपनी रस परंपरा के उपासक सजाती रसिकों से भिन्न अन्य प्रकार के भजन करने वाले विजातीय भक्तों से अधिक संपर्क एवं वार्ता करने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर है मौन रहे। शास्त्रों में भक्ति और भक्तों के अनेक भेद वर्णित हैं। जिस भक्त का जैसा भाव वैसी उसकी उपलब्धि है। अतः रसिक भक्तों का सबसे कोई प्रयोजन नहीं। सब अपनी अपनी भक्ति में लगे रहने दो। हमारी भक्ति डिफरेंट है भाई, हम क्या करें। उन्हें तो अपना ही परिष्कार सुधार करना चाहिए। कहा है कि दूसरों से क्या प्रयोजन, तू अपना सुधार कर। अतः अपने आप को यह चाहिए कि अन्य उपासकों से ईर्षा द्वेष रहित होकर के उपास्य रस में संलग्न रहे एवं अपने सजातीय रसिक उपासकों का निष्कपट निश्चल भाव से संग करे। सजाती यानी जिनको ये रस में अच्छा लगता है, जिनको ये रस की बातें अच्छी लगती है, उनके साथ फिर संग करना चाहिए। अगर जो रस जो हमारे रस से अगेंस्ट है,
अब आपको राधा रानी में प्रेम हो रहा है, आपको सखी भाव में अच्छा लग रहा है, आपको सहचर्य की बातें आप सुन रहे हो, आप ये बहुत ऊंचा रस ले रहे हो। अब जिसने कभी सुना ही नहीं है और जो अभी भी विधि विधानों में फंसा हुआ है, अरे नहीं सुन लेंगे तो पाप लग जाएगा, जो अभी भी पाप पुण्य के चक्कर में फंसा हुआ है, उसके सामने जाकर के आप ये रस दोगे, वो लेगा ही नहीं, वो बोलेगा आप भटक चुके हो। तो ऐसा नहीं, यहाँ भटकने वाला बात नहीं भैया, ये ध्रुवदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा ग्रंथ खोल करके बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ग्रंथ खोल करके बैठना। ऐसे तो ऐसे बोला ही जा सकता है घंटों, लेकिन ग्रंथ खोल करके बैठो तो एक प्रूफ है, देखो भाई ये हमारी वाणी नहीं है, ग्रंथ की वाणी है, ग्रंथ की वाणी पढ़ रहे हैं हम। तो यदि आप कहते हो हम भटक गए हैं, तो आप किसको बोल रहे हो भटक गए हो? हितरिवंश जी को। जैसे किसी को बोलेंगे ना आप हितरिवंश जी को बोल रहे हो भटकते, फिर वो घबरा जाएंगे, हाँ नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो तो हमारा फला फला सिद्धांत है, आप इस सिद्धांत में कहां से फंस गए। तो समझ जाना चाहिए कि इनको इस रस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनकी भक्ति अलग है, उनको वो भक्ति करने देना चाहिए, हमें उनसे कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, वो अपनी भक्ति में लगे रहे, हम अपने रसोपासना में लगे रहे। यथा श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी साखी में कहा है, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ करी कीजे प्रीत, अविवेकी को संग तजी, यह भक्ति की रीत। भक्ति की रीत यह है, विवेकी भगत सो दृढ़ करी कीजे प्रीत, खूब दृढ़ता से प्रीति करना जो विवेकी है, और जो अविवेकी है उसका संग आप त्याग दो। अर्थात वृंदावन रस के मर्मज्ञ विचारवान भक्त से आस्थावान बनकर के प्रेम करना चाहिए, एवं इसके विपरीत जो अविवेकी अथवा हीन आस्थावान है उनसे तटस्थ रहना ही भक्ति का यथार्थ आचरण है। तटस्थ रहने का अर्थ है कि उनको पूरा रिस्पेक्ट है, उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है, वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते। बॉर्डर, वी डोंट क्रॉस ईच अदर्स लाइन। तटस्थ मतलब उस बॉर्डर पे रहना, तट, उस तट पर रहना। आई डोंट क्रॉस योर लाइन, यू डोंट क्रॉस माई लाइन। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ विवेकी से क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि विवेकी को उसे समझना चाहिए जो सार वस्तु का ग्रहण करे एवं सारहीन को त्याग दे। सार मतलब यह रस। अविवेकी भक्त से तात्पर्य है ऐसा भक्त जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसके पास यथार्थ निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अथवा सार असार समझे बिना ग्रहण करता है एवं इसी प्रकार सबका त्याग भी एक क्षण में कर देता है। सारांश यह कि सावधान रस उपासक सुलझे हुए सजातीय रसिक भक्त का संग करके युगल विहार की वार्ता सुने एवं विचारे, श्रद्धा पूर्वक उनकी उच्छिष्ट प्रसादी ले एवं चरणोदक का पान करे। उच्छिष्ट प्रसादी क्या होती है? उच्छिष्ट मैंने सिखाया आपको, मुख से जो वाणी निकली है वही उच्छिष्ट है। हम जब ध्रुवदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, हम ध्रुवदास जी के मुख का उच्छिष्ट ले रहे हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हम सुखदेव जी के मुख का उच्छिष्ट ले रहे हैं। भागवतम का भी सार क्या है? 10वां अध्याय, उसका भी प्राण क्या है? रास पंचाध्याय, पंच प्राण। तो सार जिसको लेना आ गया वो विवेकी, समझ में है? वैसे तो सारांश यह है कि सावधान रसोपासक सुलझे हुए सजाती रसिक भक्त का, एक सेकेंड, हाँ, रसिक भक्त का संग करे और उनका संग करके युगल विहार की वार्ता सुने एवं विचारे, श्रद्धा पूर्वक उनके उच्छिष्ट प्रसादी ले एवं चरणोदक पान करे। विजातीय का तो स्पर्श भी ना करे क्योंकि वह अहितकर है। विजातीय मतलब ये सारे देखो सजाती हैं, हम लोग जितने भगत लोग हैं ना, समझ लो कि भगवान के भगत सब एक ही जाति के, एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन उसमें भी सब लोग थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। विजातीय उनको कहते हैं जो बिल्कुल ही अलग ही हैं, बिल्कुल ही अलग हैं, मतलब उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। उनसे वृंदावन के बारे में कहो तो कान पकड़ लेंगे, क्या वृंदावन क्या होता है, ऐसे। वो हमारे एकदम टोटल भी जाती है, उनको तो बिल्कुल ही हमको उनका संग नहीं करना। कृष्ण भक्तों से हम संग करते हैं, हमें आनंद आता है, हमारी बातें वो समझते हैं, हम उनकी बातें समझते हैं, लेकिन उसमें भी जब रस की बात आएगी तो बहुत सारे कृष्ण भक्तों को रस की बात अच्छी नहीं लगती। मैं जगन्नाथ में किसी को मिली थी, मुझे याद है, तो मैं तो पूरी गोपी भाव में गीत गोविंद सुनाई जा रही जगन्नाथ जी को, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सुनने को
कि राधा रानी के चरणों में श्री कृष्ण लेटते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता था। इतना आर्गुमेंट इतना आर्गुमेंट इतना आर्गुमेंट किया उन्होंने मेरे से कि उनको नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे हैं भगत, तो कोई बात नहीं, वो अपनी भक्ति में, हम अपनी भक्ति में। इस प्रेम रस की उपासना में अपरस यानी स्पर्श, सपरस संस्पर्श, आचार आदि कर्मकांड की कोई विशेष उपेक्षा नहीं है। कर्मकांड हटा दिया पूरा। वृंदावन चंद्र श्री राधा वल्लभ लाल को केवल एक प्रीति से ही प्रयोजन है, एवं उन्हें तो निष्कपट भाव ही प्रिय है। तब एक ने कही आचार ना करे, तो जब ऐसा आप किसी को कहोगे यहां पर कर्मकांड नहीं, अच्छा कर्मकांड नहीं करना चाहिए, तो इतना करो सदाचार के लिए कि खान पान तुम्हारा सही हो, ये सदाचार, इतना ही हमको करना है। किसी को हम गलत ना कहें, किसी को हम दुखी ना करें, किसी को हम परेशान ना करें, ये सब सदाचार के लिए ये आचरण आपको रखना है, ठीक है। और श्री जी के लिए जो सेवा पाक करें तो उसमें हम आचार करें, प्रसाद हम लें तो उसमें हम आचार करें इत्यादि। तो यहाँ पर वो उसके भी नियम बता रहे हैं। नियम मतलब क्या करना है, बेसिक रूल्स। किसी ने कहा तो फिर आचार नहीं करना चाहिए। इसके समाधान में ध्रुवदास जी का कथन है कि थोड़ा बहुत आचार तो करना चाहिए, क्योंकि यह शिष्टता का अंग है। श्री लाडलीलाल जी की रसोई पाक में यथासंभव शुद्धता एवं पवित्रता आवश्यक है, किंतु अपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए अधिक आचार करना अनावश्यक है, कारण कि श्री जी का प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। श्री श्यामा शाम के नैवेद्य अर्पित हो जाने के पश्चात आचार विचार का महत्व ही क्या है। एक बार प्रसाद अर्पित कर दिया, फिर क्या आचार विचार। शास्त्रों में भी इस बात का अनुमोदन है कि अति आचार अनाचार के समान है। रंधित सामग्री पकवान हो अथवा कच्ची रसोई जो श्री जी को अर्पित नहीं हुई है, वे सभी प्रकार से हे हैं। वैष्णव सदाचार की शिष्टाचार के हेतु आचार आदि का पालन करे, किंतु यह विश्वास न करे कि आचार से ही, आचार मतलब जो रूल्स, आचार से ही रसोपासना सिद्ध होगी। ये मन की बात है, दिल की बात है। आचार का तात्पर्य केवल पवित्रता में है, इसलिए श्री जी की प्रकट सेवा परिचर्या स्वयमेव कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। एक बात और है कि अत्यधिक आचार आदि क्रियाओं के जाल में पड़ जाने से हृदय की सरसता केवल नष्ट ही नहीं हो जाती, अपितु हृदय कठोर भी हो जाता है। ज्यादा हम कर्मकांड में फंसते हैं तो फीलिंग्स निकल करके खाली कर्मकांड ही रह जाता है। तो वैसा नहीं, यहाँ पर फीलिंग्स के साथ, राधा नहीं है, राधा नहीं के लिए हम भोग बना रहे हैं, उस भावना से हम चलते हैं। हमारी सखी हैं तो अपनी सखी के लिए हम अच्छा से अच्छा भोग बनाने वाले हैं, इस भावना में हम हमेशा रहते हैं। यह रसोपासना अत्यंत सुकोमल है एवं आचार आदि कर्म कठोरता का संचार करते हैं, अतः कोमलता एवं कठोरता का एक साथ रहना सब असंभव है। जो स्नेही भजनीक है तिनकी घटी बटी क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के एक रस भजन पर वार डाली है। ब्रह्मादिक सनकादिक क्या बात में भूले हैं, और इनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में ना आने, तिन सब अनाचार किए हैं। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार साधन तीरथ है। तो कह रहे हैं कि जो रसिक भजनानंदी होते हैं, उनके क्रियाकलाप देख करके कई बार आपका मन रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो आचार एकदम शास्त्रीय नहीं लग रहा, वो डग गए, बिल्कुल अशास्त्रीय आपको दिखाई दे रहा है। कह रहे नहीं, उनको जज मत करना, आपको पता नहीं वो किस रस में डूबे हैं। प्रेम भाव की विभोरता में क्रियाओं का अव्यवस्थित हो जाना स्वाभाविक है। जैसे शबरी जूठे बेर खिला रही है, अब हम जज करते रहे, सारा शुद्धता छोड़ दिया तूने शबरी। नहीं भैया, वो भाव में खा रही है और राम जी ने खाया है, लक्ष्मण ने नहीं खाया। तो राम जी ने बोला तुझे तो मैं दूंगा सबक। तो जब वो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी आई थी, तो जिस पहाड़ पे आई थी ना, उसी पहाड़ पर इन्होंने अपने इन्होंने वो जो झूठे बेर थे ना, जो नहीं खाए थे लक्ष्मण जी ने, वो झूठे बेर वहां फेंके थे।
राम जी जान गए थे, जाना तो भक्त का रस तो तेरे अंदर जाना ही पड़ेगा लक्ष्मण। मूर्छित होकर के वो रस दिलाया है, वही संजीवनी बुड्ढी का काम किया है, फिर जाकर के वो जिंदा हुए हैं। भगवान ऐसे हैं। हमारे श्री कृष्ण गए, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुरगर खाई, विदुरानी आकर के केले के छिलके खिला रही है, छिलका प्यार में। कोई नियम नहीं, कैसे नियम पालेंगे उस प्रेम में, भूल जाते हैं नियम। यहां पर वही कह रहे हैं, कभी तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई दे गया किसी के अंदर, तो उसके अंदर तुम मत समझना। ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रति दोष दृष्टि रखना हानिकार तो है ही, अपराध भी है। ऐसे प्रेमी भक्तों का एक पल का भी रसमय भजन अतिशय गंभीर है, जिसके समक्ष आचारादिक स्थूल क्रियाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है। कर्म प्रधान विधि विधानों का महत्व तो ब्रह्मासन का अधिक भी देते हैं, किंतु प्रेम की तन्मयता को समझना तो विरलों के ही भाग्य में है। रसमय चिंतन एवं क्रिया वैशिष्ट के तारतम्य को जिन्होंने नहीं समझा, उनका सारा आचार अनाचार जैसा ही है। जो प्रेमी रसिक भक्त हैं, उनके चरण रेणु ही कोटि कोटि आचार है एवं साधन सिद्ध तीर्थ है। गोस्वामी श्री कृष्णदास जी ने अपने पद में कहा है, साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। अर्थात रसिक भक्तों की चरण रेणु समस्त सुखों का साधन है, अतः उसे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। हरिराम व्यास जी ने कहा, साधु चरण रज माज व्यास से कोटिक पतित समात। अर्थात संत पुरुष की चरण धूलि में मुझ व्यास जैसे कोटि कोटि पतितों का निस्तारण है। ध्रुवदास जी कहते हैं, अनंत लीला अवतार अनेक, इन तीन को ऐश्वर्यता का पारिवार नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। कृष्ण लीला 3 प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत है। जहां जाको मन लगियो ते सब नीके हैं, घटी कोई नहीं। जिसमें जिसका मन लगा है, सब में हमको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर रस भिन्न है, इतना ही हमको समझना चाहिए। भागवत में यहां पर कह रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति अलग अलग प्रकार की है। जहां जहां जिस भक्त का जिस स्वरूप लीला में मन स्थिर हो गया, वे सब अच्छे हैं। जैसे किसी को वात्सल्य भाव में बाल गोपाल का स्वरूप पसंद है, मान्य है भाई। किसी को भगवान का वो द्वारका वाला द्वारकाधीश वो स्वरूप पसंद है, तो ठीक है, वो द्वारकाधीश रूप में उनको जपेंगे, वो ऐश्वर्य वाला लक्ष्मी के साथ जपेंगे उनको वैसा। और किसी को केवल बस ये सखी भाव या वो अंतरंग लीला, वो कैशोर अवस्था वाली लीला, तो वही हो जाता है। तो इसमें जिसका जिस स्वरूप लीला में मन स्थिर हो गया, वे सब अच्छे हैं, इनमें कोई तारतम्य नहीं है। रसिक भक्त को यह चाहिए कि तत्त अवतारों के ऐश्वर्य प्रधान भक्तों की आलोचना न करे और अपने रसमय भजन की उपासना रीति में एक निष्ठ होकर के अग्रसर रहे। जिन रसिक अनन्यों के हृदय और नयनों में नित्य किशोर श्री लाडी लाल का नित्य कैशोर छवि माधुरी एवं निकुंज केली सुधा निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती है, उनकी चरण धूलि सिर पर धारण करना चाहिए। जो रसिक जन इस रस में डूबे हैं, अगर हमें वो रस चाहिए, उनकी चरण धूलि ले लो। और उनका उच्छिष्ट, मैंने कहा जैसे वाणी पढ़ना, इसको ग्रहण करना चाहिए। और मुक्त हृदय से मिलना प्रत्येक रसिक उपासक का परम धर्म है। यदि कदाचित कोई इन महान रसिक भक्तों के प्रति आचार आदि नियम प्रणालियों को लेकर के ग्लानि का अनुभव करे, तो वह आचार भ्रष्ट ही कहा जाएगा। कि हम गए वृंदावन, मैं सच कहूं तो वृंदावन तो सागर है। जब तक हम मैं वृंदावन जब तक नहीं गई थी, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग फिलॉसफी थी, वैष्णव फिलॉसफी जो हमने सुना था, जो अभी जो फेमस है गौड़ीय,
तो हमें लगता था बस वही है, और वो कंफ्यूज करके छोड़ा था। तो लगता था वैष्णव मतलब एकदम कट्टर ही होते हैं बस, और कठिन से कठिन बना करके रखते हैं, और वो हमेशा आपको यही अपराध की भावना लगा के रखेंगे आपके अंदर कि आप बस आपसे अपराधी हो रहे हैं, आप किसी लायक नहीं हो, कितना भी आप जप लो पूरे दिन। अपराध भावना से निकालते नहीं थे, हमेशा एक कमी है आपके अंदर, ऐसी ही भावना होती है। लेकिन जब वृंदावन गए, वृंदावन तो सागर है, एक से एक गुरुजन है वहां पर, और सच में सभी गुरुजनों से मिली, केवल प्रेम ही प्रेम मिला, कोई भेदभाव नहीं, कोई मन में कोई ग्लानि नहीं, आनंद ही आया। तब जाके समझा कि अच्छा, अच्छे वैष्णव ऐसे होते हैं, वो प्रचार भी नहीं करते हैं पब्लिक जाकर के, उनको प्रचार की टेक्निक भी नहीं पता है, वो अपने रस में लीन है। आप उनके पास जाइए, वो अपना रस दे देंगे आपको, उन्हें कुछ नहीं पता भीड़ कैसे बुलानी है, मंदिर कैसे चलाना है, उनको कुछ नहीं पता। वो केवल अपने मुंह से बस भगवान, बस राधा रानी के रस की बातें करते हैं या रस में खोए रहते हैं। आप उनके दर्शन कर लो, जितनी देर आप बैठोगे आपको भी रस दे देंगे, हो गया काम उनका। तब जाके समझा प्रेम क्या होता है। तो वृंदावन जाने का समझा, अलग अलग संतों से मिलने का समझा। और मैंने देखा कि जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के भगत लोग आते हैं, आकर के उन संतों को भी जज करते हैं। मैं सोचती हूँ, मान मान तुम अभी आए हो भक्ति में, और तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम संतों को जज करने लगे, जो वृंदावन वासी हैं, जो सालों से यहाँ रहते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तुम उनको जज कर रहे हो गया गड़बड़। यही अपराध है, और वही लोग बड़ी बड़ी अपराध की बात करेंगे। अरे अपराध नहीं करना है ना, सबको जज करना छोड़ दो। एक ही आदत बना लो, किसी को जज नहीं करना। तुम्हें वो भक्त दिखे या अभक्त दिखे, तुम्हें कुछ भी दिखे, तुम किसी को जज नहीं करोगे। बस सब लोग ये थ्योरी डाल देना दिमाग के अंदर, सभी लोग विष्णु से आए हैं, इसीलिए सभी लोग वैष्णव हैं। वो माला जपता हो या वो नहीं जपता हो, उसने दीक्षा ली हो या नहीं ली हो, वो शुद्ध आहार है नहीं है, भाई वो सब विष्णु के अंश है। कल को वो सब जाकर के पवित्र हो जाएंगे। हो सकता है आज वो जगाई मढ़ाई हो, कल को पवित्र हो जाएंगे। हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अगर ये दृष्टि हमारी होगी, तो अगर हम छोटे को अगर हम जज नहीं करेंगे, तो हमारे मुख से बड़े जन का तो जजमेंट निकलेगा ही नहीं फिर। और हमारे अंदर अगर ये अहंकार आ गया, हम फला ऑर्गेनाइजेशन से, हम फला ये, हम फला वो है, तो फिर आप सबको वृंदावन में जज करते जाओगे, और फिर भक्ति फिर आगे होती नहीं। तो ये ध्यान रखना, किसी का जजमेंट नहीं। हाँ, गलत कोई आचरण आपको लगता है, मुंह पे बोल दो, नहीं करना, निकल जाओ वहां से। लेकिन बड़े बड़े भगत लोगों को, बड़े बड़े संत लोगों को, जिनसे सीख रहे हैं लोग ना, तो कोशिश करके हमें अपनी वाणी गंदा नहीं करना, नहीं तो फिर हमारी भक्ति कहाँ टूटेगी पता नहीं। इसलिए कारण कि प्रेम रस में की प्राप्ति में रसिक भक्तों की चरण रेणु के अतिरिक्त अन्य कोई आधार ही नहीं है। यदि कोई कुतर्की इस निष्ठा को स्वीकार न करे एवं प्रमाण मांगे, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधेत सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। भागवत में कहते हैं कि व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, तीर्थों का भ्रमण, यम नियमों का पालन, यह सब मुझे अपने अधीन नहीं करता। यथा समस्त आसक्तियों का निर्मूल करा देने वाला सत्पुरुषों का संग वश में कर लेता है। तथा श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव के प्रति कहा है, मैं अनन्य भक्तों की चरण रेणु शिरोधार करने के लिए उनके पीछे पीछे फिरता हूं। भगवान कहते हैं, अनुव्रजाम्य हम नित्यम ये अंगरी रेणु भी ही। जो पवित्र लोग हैं, जो अनन्य भक्त हैं, मैं तो उनकी चरण रेणु के लेने के लिए पीछे पीछे भागता हूं। इस कथन के पुष्टि में हितरिवन जी की वाणी प्रमाण है। जय जय श्री हितरिवंश प्रपंच वंच, सब काल व्याल को खायो, यह जिये जानी श्यामा श्याम पद कमल संगी सिरनायो। हरिवंश जी कहते हैं कि मिथ्या विश्व प्रपंच काल व्याल कवलित है, ऐसा समझकर मैंने श्री श्यामा श्याम के चरण अनुरागी भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। अतएव ध्रुवदास जी रसिक उपासकों के लिए आदेश करते हैं कि रसोपासना में सावधानी यह है कि सदैव भक्तों के अपराधों से बचता रहे। तो नियम बना लो
किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, सब भक्त है, सब भक्त है, सब भक्त है। एवं प्रतिक्षण अपने रसमय भजन को ऐसे संभाल करके रखें जैसे नेत्र पुतलियों की रक्षा पलके किया करती है। एक ने कही कि लाड़ी लाल जी को अद्भुत निकुंज माधुरी को रस सबते दुर्लभ दुर्घट है, तासो प्रेम कैसे उपजे, कौन उपाय कौन साधन। प्रश्न कर रहे हैं, कोई पूछे कि आप तो कह रहे कि ये सर्वाधिक दुर्लभ है ये रसोपासना, तो ये निकुंज रस की प्रीति कैसे प्राप्त हो, क्या साधन होगा। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, मुख्यतः तो रसिक भक्तों की कृपा होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रसिक भक्तों की कृपा हो आप पर। उपासक को चाहिए कि सदैव रसिक भक्तों का मनसा वाचा कर्मणा सत्संग करे तथा रसमय भजन के अभ्यास में तत्पर रहे। अन्यान्य प्रकार के कठोर एवं क्लेशपूर्ण क्रिया प्रधान साधन आदि का आश्रय न ले, क्योंकि यह रस अत्यंत कोमल है, यथा नवनीत से नवनीत ही घुल मिल सकता है, क्योंकि यह सजातीय द्रव है। तो बहुत कठिन कठिन मार्ग हमको लेना नहीं है, सरल मार्ग है, सरल में ही चलना है हमको। महामाधुर्य रस प्राप्ति हेतु कठोर साधनों के लिए कोई स्थान नहीं है, एक ही स्थान, एक ही चीज करनी है, रसिकों का संग जो हम कर रहे हैं। शुद्ध माधुर्य रस की प्राप्ति का एकमात्र सर्वोपरि साधन है कि प्रेमियों की चरण रज वंदना एवं उनका संग। अतः उन रसिक भक्तों से मिलकर के श्री किशोर किशोरी जी की प्रेम रस पूर्ण वार्ता, कोई मेहनत नहीं है यहां पर, बातें करते करते वो प्रकट होने लगते हैं। अभी आप देखोगे जब हम आगे की लीलाएं सुनने शुरू करोगे ना, जब आप देखोगे आप सारी लीलाएं प्रकट होती हैं। केवल 42 लीला पढ़ो, राधा हित हरिवंश जी की हित चतुरासी पढ़ो, सेवक वाणी जी पढ़ो, राधा रसुधा निधि पढ़ो, सब में इतनी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं केवल वार्ता, केवल सुनने से। और इतना प्यार उमड़ेगा ना कि कभी ये निकलेंगे नहीं, ये हृदय के अंदर खेलते रहेंगे हमेशा। अभी लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा, ये है इसका। अतः उन रसिक भक्तों से मिलकर के किशोर किशोरी जी की प्रेम रसपूर्ण वार्ताओं का श्रवण कथन एवं प्रतिपल युगल की रूप माधुरी का चिंतन करना चाहिए। उपासक रसिक संघ के अभ्यास को कभी छोड़े नहीं, और ना ही इसमें किंचित भी प्रमाद करे, तो निश्चय है कि रसिक भक्तों के सत्संग प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम अंकुर उत्पन्न होगा। प्रेमांकुर के पूर्ण विकास पर्यंत कुसंग रूपी पशु से उसकी रक्षा करनी है। भजन रूपी जल से बारंबार इस अंकुर को, प्रेमांकुर को जल देते रहना चाहिए, उसको सिंचन करते रहना चाहिए, एवं सत्संग की बाड़ लगा करके उसकी रक्षा की जाए, तो निश्चित ही उपासक के हृदय में प्रेम की लता पल्लवित एवं पुष्पित होगी और उसकी जड़ें गहरी एवं दृढ़ होगी, एवं प्रेमांकुर प्रेम की परिपक्व दशा को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात उसकी सुरक्षा की चिंता भी समाप्त हो जाएगी। भगवत कृपा से ही रसिक संतों का संग प्राप्त होता है, यही भक्ति का सार सिद्धांत है। ध्रुवदास जी कहते हैं, इतना सब समझाने कहने पर भी उक्त सिद्धांत के प्रति यदि किसी की आस्था विश्वास न बन पावे, तो उस पर किसी का क्या वश है, अपने दायित्व को वो स्वयं विचारे। ये कह दिया, रास्ता बता दिया। किसी ने पूछा ना कैसे होगा, भैया एक ही तरीके से होता है, रसिकन का संग करो, बस वो बोलते रहेंगे, उनकी वाणी सुनते रहो, इसी से तुम्हें रस की उपासना मिल जाएगी। इतना सरल है, यहाँ और कोई नियम नहीं है, कितनी माला जपनी है, क्या कर्म कांड करने हैं, कौन सा, यहाँ तक आपको तो पता ना, एकादशी का भी कंपल्शन नहीं है, कोई कुछ वो भी निकाल दिया, एकादशी तक का भी कंपल्शन निकाल दिया, समझ में आया? तो ऐसा है, यह रस के विचार अपने मन को समझाइबे को, क्या जिनको मन या रस में हुई तिनके हेत कही। कह रहे जिनके अंदर ये रस की उपासना है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं। जिस नित्य विहार परक निष्काम
तत्सुख रतिमय विलास रस की उपासना का सैद्धांतिक विचार विमर्श उक्त संपूर्ण प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है, वह मेरे आत्मसंतोष निमित्त एवं उन भाग्यशाली रसिक उपासकों के हितार्थ है जिनकी सहज अभिरुचि श्री युगल की वृंदावनीय कुंज केली में है, जिनको नेचुरल है। आप लोगों को सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो, नेचुरली आपके हृदय में था कहीं ना कहीं, तो जाकर के ये आज ये मिल रहा है। आप देख रहे हो, ये एकदम रेयर है, रेयर, मिलता नहीं। क्योंकि पहले ही लोग दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन डाल देंगे कि ये सही नहीं है, क्या है। तो हम वो सब कंफ्यूजन हमारे मन में अब नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना, खुद ही देख रहे हैं, कोई इसमें गलत बात है कहीं भी, कुछ भी गलत बात नहीं, सब सही है। वो तो लोगों ने, वो तो माया का खेल है। मैं वहां पर भी बोलती हूँ, जो लोग ऐसे भगा देते हैं ना रस से, लगता है वहां पर भी माया खेल रही है, वहां पर भी माया अपृत ज्ञान। ज्ञानी तो सब है, लेकिन जहां रस से भगा दिया आपको किसी ने, मुझे लगता है माया ने खेल खेला है, माया अपृत ज्ञान कोई नहीं। चलिए, यदि कोई रसिक, कहते हैं यदि कोई रसिक उपासक इस समय चिंतन में सतत लीन रहेगा तो उसका जीवन सार्थक होगा। इस रसमय भजन में सावधानी यह होगी कि वह रसिक उपासक उन सब लोगों का संग कदापि न करे जिनकी इस रसोपासना में अरुचि है, एवं उनके सामीप्य सानिध्य का सर्वथा त्याग दे, क्योंकि वो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। नहीं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, अब आप एकदम एंड में आ गए हो, हाईएस्ट, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग भी पहुंचेंगे जिस दिन माया देवी पर्दा हटाएंगे ना उनके ज्ञान से, उस दिन वो लोग भी पहुंच जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो भगवान को खेल करना है उनके साथ, तो माया देवी को लगाया उनको खेल करने, खेलने दो। ये मुझे प्यार करते हैं लेकिन अभी नहीं, अभी इनकी एंट्री नहीं है। हाँ, कुछ लोग थे, आप लोग जैसे, कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में क्या कीड़ा आया, तो भगवान ने बोला अच्छा माया देवी पर्दा हटाओ, दो इनको तो आप लोगों के ऊपर कृपा हुई। कह रहे हैं उनसे इस विषय की कोई चर्चा ना करे, क्योंकि विजातीय में से गोष्ठी करने से अपने रस भजन में निश्चित ही हानि होगी एवं चित्त कठोर हो जाता है। यह भजन शैली अत्यंत गोपनीय है, अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक इसे अपने हृदय संपुट में महानिर्धन की निधि की भांति गुप्त रखना चाहिए। इस रस की भजनी को चाहिए कि अभिमान शून्य हो जाए, जो महाप्रभु ने सिखाया हमको, एकदम विनम्र, तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन, ऐसा हमारा हो जाना चाहिए। तो अभिमान शून्य होकर के, मान अपमान रहित होकर के विनम्र बने, जो महाप्रभु ने सिखाया। ऐसे रसिक अनन्य भक्तों की सत्संग सभा में जाकर के उनकी श्रीमुख निसृत रस कथा का श्रवण करें, उन रसिकों की चरण धूलि अपने सिर पर धारण करें एवं सदैव इस भांति जीवन यापन करें। निमित्त रहित भजन स्वाद लिए होए, जैसे विषय को अपनो अपनो रस रुचे, ऐसे भजनी होए, तब विषय नेम को भस्म करे, प्रेम बढ़े। जब ताई मन भ्राम्यो फिरोए, कबहू महात्म कबहू ज्ञान कबहू विरक्तता, तिनको या रस माधुरी सो बहुत अंतराय है। जो निष्प्रिय ही भयो, ताको कैसी कौड़ी के तैसो रतन। और जब रस या माधुर्य रस के आवरण, और सब रस या माधुर्य रस के आवरण है, अंतराय बनाए हैं, सो या बात रसिकन की कृपा ते मन में आवे। श्री किशोर किशोरी जू की प्रेम रस माधुरी तभी उर में आवे, जाके सांगो पांग उपासना सहजी की हुई। सांग कहां, गुरु इष्ट मंत्र रसिकनों को संग जब यार रस के जुड़े, तब उपासना सिद्ध हुई। कैसे होती है उपासना सिद्ध? गुरु इष्ट मंत्र रसिकन का संग जब यार रस के जुड़े, तब ये उपासना सिद्ध हुई, ते उपासिक कहिए। जो मन ने कहूं और धर्मन में चले, तो उपासना भंग हुए। और वृंदावन में जो कोई निमित्त तिथि विधि माने, सो भली नाही। श्री लाडली लालजू जहां नित्य व्यार करत है, ऐसे श्री वृंदावन है, ताको निमित्त धर्मनी में साने, यह बड़ी चूक है। चंद्रमणि ही ले, जो कांच के मनियनी में पोवे, तो शोभा न पावे। जा वृंदावन की तुल वैकुंठ हुना ही, ताको तुच्छ धर्मन में मिलावे, यह बड़ी अज्ञानता है। रसिक अनन्य ऐसो चाहिए धीर सुबट, कहू मन न चले, यह बात की समान।
तो ध्रुवदास जी कहते हैं रसोपासक की भजन की रीति निमित्त रहित होनी चाहिए, अहेतु की, जो हमने श्रीमद् भागवत में सीखा है। इसीलिए ना यहां तक आने के लिए गीता भागवत हो जाना चाहिए, जो भगवान ने सिखाया है एकदम बार बार, निष्कामता निष्कामता निष्कामता, अहेतु की अहेतु की अहेतु की। जब जिसका वो डेवलप हो चुका है तो ये समझ पाएगा ये। तो यहां पर भी सेम बात कह रहे हैं कि ये जो उपासना है ये अहेतु की होनी चाहिए, स्वारस में होनी चाहिए। जैसे विषयी पुरुष को अपने विषय सुख में सहज रुचि होती है, ऐसे ही हमें श्यामा श्याम में उनकी रसोपासना में सहज रुचि होनी चाहिए। अपने सेव्य रस के प्रति एतत् जाति आसक्तिवान रसिक ही विषय रूपी नेम को भस्म करने में समर्थ होगा, और तभी उसके हृदय में प्रेम की वृद्धि होगी। जब तक उपासक का मन, सुनिए मेरी बात, जब तक उपासक का मन महात्म्य ज्ञान, हम सारे पुराण पढ़ते हैं ना, तो पुराणों में हर स्थान का, हर तीर्थ का महात्म्य लिखा होता है। ये तीर्थ और हर विधि, हर कर्मकांड का महात्म्य लिखा रहता है, हर देवी देवता की पूजा का महात्म्य लिखा रहता है, हर व्रत का महात्म्य लिखा रहता है। ये करने से आपको ये फल मिलेगा, ये करने से आपको ये फल मिलेगा, इतने दिन आप करना, इस जगह पे जाना, ऐसे ऐसे ऐसी विधि है, ये करने से ये फल ये फल ये फल, तो सब महात्म्य है। तो कह रहे हैं अगर महात्म्य का ज्ञान का किसी को अभी भी इंटरेस्ट है तो वो रस उपासना नहीं कर पाएगा। जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहती, मैं तो सब जान करके आई हूँ, अभी भी लोगों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि रस उपासना में सब लोग नहीं आ सकते भैया। जिनका अभी भी मन उधर भाग रहा है, ठीक है भैया, आप पहले वो अपना पूरा कर लो। तो महात्म ज्ञान, और किसी किसी को केवल ज्ञान जानना है, अभी तक तो वो जानते ही नहीं कृष्ण है क्या, कृष्ण तत्व क्या नहीं जानते, अभी भी वो खोए हुए निराकार में। सुबह में गीता क्लास लेती हूँ, इतने लोग आते हैं मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते अभी भी कृष्ण को। जन्माष्टमी में जाएंगे, पूजा करेंगे, जानते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान वो तत्व क्या है, नहीं, जुड़े ही नहीं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए, एक दो दिन वाणी सुनी, गीता की क्लास करी, और तुरंत फिर जाकर के दूसरे लेक्चर सुनने लगे मेरे, और फिर उनको लगा वो लेक्चर बहुत ऊंचा है भागवत के। तो मुझे लगता है कि कर लो, थोड़े दिन के बाद फिर घूम जाओगे, क्योंकि जब तक भगवत गीता क्लियर नहीं है तब तक भागवत तो क्लियर होने वाली नहीं है। और जब तक भगवत गीता, भागवत और श्री चैतन्य महाप्रभु से आप जुड़े नहीं हो, तब तक प्रेम का रस आने वाला कहां से, आएगा ही नहीं। मैं संप्रदाय की बात नहीं करती हूँ कि गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु केवल गौड़ी संप्रदाय, ऐसा हम नहीं कह सकते। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है, सबके हैं वो, कोई एक संप्रदाय से उनको बांधना ये हमारी अज्ञानता है। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, उनका प्रेम हमको नहीं मिलेगा, कैसे हम प्रेम तत्व को समझ पाएंगे। ये जो रसोपासना है, ये जिसको लोग नहीं समझ पाते, तो गलत गलत बातें उनके मन में धारणाएं आती है, सखी भाव सहचरी भाव को लेकर के धारणा, सब गलत, सब रूमर्स। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कोई इसमें कुछ नहीं है ऐसा वैसा। वही चैतन्य महाप्रभु, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो रामानंद राय के साथ कौन सी बातें कर रहे हैं भाई, पढ़ो जाकर के, जिसमें उनको आनंद आ रहा है। रामानंद राय से जब पूछे कि मुझे बताओ, तो उन्होंने सब तरह से शुरू किया रामानंद राय ने ना, एक एक प्रश्न आप सुनते जाओगे, वो बाहरी से शुरू किए। हाँ, विधि विधान की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु को बुला, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विधि विधान की भक्ति करनी चाहिए। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, इससे ऊपर। तो बोले शांत रस में भक्ति करनी चाहिए, बोले नहीं इससे ऊपर। बोले दास रस में भक्ति करना चाहिए, बोले नहीं इससे ऊपर, इससे भी ऊपर कुछ होगा बोल। बोले सखा रस में भक्ति करना चाहिए, बोले नहीं इससे ऊपर। वात्सल्य रस में, इससे ऊपर। माधुरी रस, और बोलने बड़ा अटपटा रहे थे रामानंद राय। फिर बोले मैं कौन हूं बोलने वाला, आप ही बुलाने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूं, चलो। तो रामानंद राय उनको इतने प्रिय क्यों थे, रस की, यही रस की बातें हो रही है वहां, विरह की बातें हो रही, विरह की बातें, अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या हमने इतनी देर बात करी, सूक्ष्म विरह, स्थूल विरह, राधा रानी के एक जो भाव निकल रहे हैं। पूरी चैतन्य चरितामृत अंत लीला पढ़ो, जहां वो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर के क्या बोल रहे हैं।
राधा रानी के विरह के उद्गार, विरह के उद्गार, वो रस ही तो टपक रहा है उनके मुख से जो हम यहां पढ़ रहे हैं। विधि विधानों के ऊपर रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महाप्रभु अवतरित ही हुए थे इसलिए प्रेम रस को देने के लिए। तो वो जर्नी जब यहां तक हुई है, हम लोग जाने चैतन्य महाप्रभु की कहीं कृपा हुई है, कहीं वो आया है हमारे अंदर, तो जाकर के उन्हीं की कृपा से। एक बात समझ लेना, संप्रदाय में भेदभाव मैं नहीं, भेदभाव करने वाली मैं हूं नहीं, मैं करती ही नहीं। मैं सभी संप्रदाय में जाकर के सबको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि यहाँ संप्रदाय नहीं कहा गया, यहाँ रसिक संत कहे गए। रसिक संतों के चरणों की धूली लो। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण अवतार, कृष्ण और राधा, तो उनके उनके वहां भी जाकर के उनके भी चरणों की धूली लू। जाती हूँ इमली तला। मैं निम्बार संप्रदाय के भी संतों को जाके मिल लूंगी मैं। हंसा अवतार है, गौड़ी संप्रदाय आने के पहले आए थे, वो भी तो वही बात कर रहे हैं। यही रस की बात हो रही है उनके पुस्तक में, यहाँ पर हिताचार्य जो रस की बात। तो हमको हमको ये भेदभाव से अलग हटना है। जहां हमको ये रस मिलता है, हम भौरे की तरह हो और इस रस को जहां जहां से मिला उसको लें, और जो हमारे लिए एप्लीकेबल हो, जिसको हम बड़े सरलता से कर सके, निभा सके, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। ये हरिवंश जी की वाणी और ये जो परंपरा की जो वाणी है, बड़े सरलता से आप देखोगे, बड़े सरलता से अपने जीवन में हम ढाल सकते हैं, बड़ा आनंद आता है ये प्रेम रस। ठीक है, चलिए यहां कहते हैं अपने सेव रस की प्रति एतत् जातीय आसक्तिवान रसिक ही विषय रूपी नेम को भस्म करने में समर्थ होगा तथा अपने हृदय में प्रेम की वृद्धि होगी, उसके हृदय में प्रेम की वृद्धि होगी। जब तक उपासक का मन महात्म्य गान एवं विरक्ति में भ्रमित होता रहेगा, तब तक उसका युगल रस माधुरी से अंतराय बना रहेगा। निष्प्रियता, डिजायरलेसनेस, इस रसोपासना का श्रृंगार है। निष्प्रिय वह है जो लोकांतर की समस्त सुख इच्छाओं से सर्वथा विपरीत है, विरत है। ऐसे निष्प्रिय रसिक भक्त के लिए कौड़ी अथवा बहुमिल रत्न एक समान है। समलोष्ट कांचना गीता। भक्ति संबंधी ऐश्वर्य एवं माधुर्मय विविध भाव तथा रस इस विशुद्ध वृंदावन माधुर्य रस के आवरण एवं अंतराय है। बाकी जो भी हमने अभी तक किया था ना, हम जहां से घूमते घूमते आए हैं, वो सब एक कवरिंग था। सोच लो, भगवत गीता से पहले जो लोग भगवत गीता में नहीं थे, जो पहले अन्य देवी देवता की पूजा करते थे, वहां से वो आवरण एक कवर किया, फिर कैसे कैसे भी करके भगवान ने गीता पढ़ाई, फिर वहां पर आ गए, फिर वो आवरण कवर किया, फिर भगवान ने दीक्षा दिलवाई, फिर वो आवरण कवर किया, कृष्ण भक्ति करी, कृष्ण मंत्र जपते 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 जब प्रेम आया, भगवान ने और आवरण हटाते हटाते, सब कवरिंग हटाते 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 भगवान आ गए, ले आ गए। चलो अब वृंदावन की रसोपासना करो, तुमको मैं ले आ गया, मेरे निजी धाम में ले आया, मेरे निजी रस में ले आया, लो अब पान करो इसका। और क्या चाहिए, सारे आवरण हटा करके अब भगवान एकदम पॉइंट पर ले आ गए, जहां पर केवल रस ही रस है और कुछ नहीं। भक्ति संबंधी ऐश्वर्य एवं माधुर्मय विविध भाव तथा रस इस विशुद्ध वृंदावन माधुर्य रस के आवरण एवं अंतराय हैं। यह सिद्धांत अनन्य रसिक भक्तों की अनुकंपा से ही मन में धारण होता है, और तभी श्री किशोरी किशोरी जू की प्रेम रस माधुरी हृदय में प्रतिबिंबित होती है। वृंदावन रस माधुरी का यथार्थ उपासक वही है जिसने इस उपासना को सांगोपांग ग्रहण किया हो। प्रश्न है कि सांगोपांग उपासना का क्या स्वरूप है? समाधान यह है कि उपासना के 4 अंग हैं: गुरु इष्ट मंत्र और रसिकों का संग। गुरु इष्ट मंत्र और रसिकों का संग। जब माधुर्य रस इन संबंधी इन 4 अंगों का सम्मिलित सुयोग प्राप्त हो, तभी उपासना संपन्न होगी और तभी उपासक कृत्य होगा। यदि उपासक का मन किंचित भी अन्य धर्मों की ओर चलायमान होगा, तो अवश्य ही उसकी उपासना भंग हो जाएगी। कारण यह कि यह रसमयी उपासना पूर्ण रूपेण निष्काम एवं अनन्य है। वृंदावन रस उपासक के लिए तिथि विधि
एवं विविध निमित्त धर्मों को महत्व देना अनुचित है। हम भगवान को याद करें तो क्या तिथि, हर तिथि अच्छी, जहां भगवान को याद कर रहे हैं वो तिथि अच्छी नहीं जहां भगवान को भूल गए। क्या विधि, जिस विधि में भगवान को याद करते वही विधि, अन्य कोई भी विधि में जहां पर हमको भगवान नहीं याद है, केवल विधि ही याद है, अरे वो विधि विधि नहीं। श्री लाडली लाल जो नित्य निरंतर एक रस विहार मगन है, ऐसी सर्वोपरि श्री वृंदावन को निमित्त धर्मों से संलिप्त करना बड़ी भूल है। यहां और कोई धर्म नहीं, एक वृंदावन के अतिरिक्त वृंदावन में जो है वही धर्म है। यथा चंद्र माणिक्य को तुच्छ कांच की मणियों के साथ गुम्फित करना चंद्र माणिक्य के जैसे रत्न का अनादर है। कि हम और कोई धर्म की बात लेकर के आए, ये रस उपासना के से ऊपर कुछ है ही नहीं, अब किसी और धर्म की बात क्या लाओगे तुम। कहते हैं माणिक्य किसी ने दे दिया, मोती किसी ने दे दिया, उस मोती का लुक किस में आएगा? मोती का लुक या तो सोने की चेन में आएगा या तो मोती के साथ मोती गुंफा जाए। मोती के साथ तुम कांच के टुकड़े गुंफोगे तो मोती का अनादर हो गया। ये ऐसा ही है वृंदावन का जो रस उपासना। जिस वृंदावन के समतुल्य परम धाम वैकुंठ भी नहीं है, उसे साधारण नैमित्तिक धर्मों में सम्मिलित करना अत्यंत अज्ञान है। सारांश यह है कि रसिक अनन्य उपासक अविचलित मन धीर वीर सुभट की भांति अपनी रसोपासना में दृढ़ रहे। अब हम लोग उपसंहार कर रहे हैं चौपाई। यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सोई भलो अपनो करे, यह सिद्धांत सार है जानो, और कछु जिय जिन उरानो, छिन छिन काल वृथा चलियो जाई, लाडली लाल ही लेहु लड़ाई, छाड़ी कपट मन वच चित दीजे, अली चो चरण कमल रस पीजे, जिनके मन निश्चय यह आई, रस सुख की निधि तिन्हि पाई, तिन्हि देह धरिया जग में, जाको मन लाग्यो इह रग में, यह सिद्धांत विचारते चारु बुद्धि ध्रुव होई, तन मन के सब भरम मल पल में डारत खोई। ध्रुवदास जी कहते हैं जो कोई सिद्धांत विचारक नामक ग्रंथ को मन में धारण करेगा, निश्चित ही वह अपना परम हित करेगा। यह सिद्धांत विचार सब सिद्धांतों का सार है, अतएव इसके आगे अन्य कुछ विचारने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। जीवन प्रतिपल वृथा ही नष्ट हो रहा है। श्री लाडली लाल जी को के लाड दुलार में समय यापन पूर्वक इसे कृत्य करना चाहिए एवं निश्चल एवं सरल भाव से मन वचन एवं चित्त देकर रस लोलु भ्रमर की भांति श्री युगल के चरण कमल मकरंद रस का निरंतर पान करना चाहिए। जो दृढ़ता पूर्वक इस सिद्धांत विचार को धारण करेंगे, निश्चय ही वे नित्य विहार रस के अधिकारी होंगे, तथा जिनका मन इस आनंद रंग से संबंध हो गया है, उन्हीं का जगत में देह धारण करना सार्थक है। इस सिद्धांत विचार के चिंतन मनन से बुद्धि स्थिर एवं पवित्र होती है, तन और मन के भ्रम एवं सारी मलिनताएं क्षण मात्र में विनष्ट हो जाती हैं। तो आज हमने सिद्धांत विचार खत्म किया, उपसंहार हो गया उसका। अगली बार से रस में जाएंगे, एक से एक पद है इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर, और बहुत आनंद आएगा। हम लोग अगली बार मिलते हैं 42 जिला में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। संजय जी लिख रहे हैं कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है, प्रेम रस से भरा भरा, आगे तो क्या होगा। यस यस साथ में आपका रस भरा प्रवचन भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पूछना है किसी को कुछ, नहीं तो कुछ कहना है, नहीं तो मैं एंड करती हूँ। राधे राधे गुरु सखी, आपने जो अभी जो लेक्चर दिया, राधे राधे। हाँ राधे राधे। हाँ, तो उसका निष्कर्ष ये कि अगर हमको ये प्रेम भाव और गाढ़ा करने का, गाढ़ा तो एक तो जो रसिकाचार्य है उनका पढ़ते रहने का, जो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसके ऊपर फोकस करने का, किसका विश्लेषण या किसी के बारे में भी टिप्पणी या कुछ भी नहीं करने का, बस यही करते रहने का, बस दैट्स ऑल। यस यस यस। ओके, और एक पूछने का था कि जैसे भी हम संसार में है तो संसार तो हम छोड़ के जा नहीं सकते, तो कोई अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको जो भी है कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल द दिस थिंग करके अपना कर्म करके बिना कोई भावना से कृष्ण को समर्पित करते रहने का, कृष्ण को समर्पित करते रहने का। और दूसरा जैसे गीता में मैंने सिखाया, पहले तो ये मान लो कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, हमारे ही कर्मों का है,
हमने कभी ओके ना कभी किया है। जहां हम अपने ऊपर ले लेते हैं इस चीज को कि हम हमारे कर्मों की वजह से ये हो रहा है, तो हम वहीं पर फिर ठंडे हो जाएंगे। या अच्छा ठीक है ना, या चलो पहली बार वो कर रहा है, कभी कभी हमारा ईगो बोलता है नहीं नहीं उसने पहली बार किया होगा, ऐसे हम तो ठीक है उसने किया ना। वो व्यक्ति अगर आग का टाकी है तो मुझे पेट्रोल का टाकी नहीं बनना चाहिए, मुझे पानी ओके का सब टाकी बनना चाहिए। ओके। तो अच्छा और एक पूछने। हाँ, अच्छा हाँ बोलिए बोलिए। उसको माफ कर देना है अगर, हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, कोई बहुत ज्यादा आदत है, ये बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उनसे बात कीजिए, उनको रोकने का हम्म पूरा प्रयास करना। हम्म ठीक है ना, नहीं रुक रहे हैं, अगर नमस्कार करके दूर हो जाने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रोकने का हम्म, उनको प्रयास करना जरूर। ठीक है ना, तो आप बराबर। इंजस्टिस भी लेना नहीं, लेकिन बुरा नहीं चाहना एंड में, रोकने के लिए ओ बस। अच्छा बोलिए। इधर उसने तो फिर हमारा भक्ति मार्ग ये हो जाएगा हमारा। यस। ओके ठीक है। अच्छा और एक पूछने का था कि जैसे मैं ये ध्रुव आयरिस में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जैसे जो सखी लोग हैं, उनके भी पति लोग हैं ये है, तो फिर वो कैसा सिस्टम है, जरा वो पूछने का था मेरे को। ये तो आपको पता ही है ना कि वो माया, योग माया, वो पतियों को अच्छा भुलवा देती है सब कुछ। अच्छा ओके। हाँ, जब वो गोपी की जब पढ़ोगे तो उसमें यही है ना कि सारी सखियां निकल गई थी घर से, और वहां के अच्छा ब्राह्मणों को पता भी नहीं चला कि सखियां निकल गई हैं और आ गई हैं, क्योंकि योग माया ने उनको सुला दिया था। अच्छा। तो मतलब भले जे सखिया उनका संसार है, माता पिता या हस्बैंड है, वो सब एक माया टाइप है, माया टाइप। यस यस। ओके ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है ना। थैंक यू। और बाद में राधे हम ही राधे। सब सखियां बनने, हम ही सब सहचरियां, याद रखो, आपको अभी भी लग रहा है वो थर्ड है, हम सब सहचरियां हैं। ठीक है ठीक है ठीक हम सब है। इनके अटेंडेंट्स है, तो हमारा भी घर परिवार है कि नहीं है। अच्छा लेकिन बराबर मन है। कहाँ लगा हुआ है, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ बराबर है ना। ओके। स्पिरिचुअल बॉडी हमारा सेवा में लगा होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए।